अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक नेटवर्क चैनल पर आपको खुश आमदीद। आजकल इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें उसने पाकिस्तान को जंग की दावत दी। शायद वो ये भूल चुका है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, या शायद वो हिंदुस्तान की सालमियत को खो देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये पैगाम पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, मगर असल में ये बयान पाकिस्तान के हक में दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो कुछ है जो इंडिया के पास नहीं। अगर हम चीज़ों का जिक्र करें तो नंबर 1, पाकिस्तान के पास जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। नंबर 2, इस वक्त पाकिस्तान सफारती महाज पर हर तरह से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और हर मुल्क के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं। नंबर 3, इंडिया में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम की वजह से इंडियन मुस्लिमीन इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं और अब वो पाकिस्तान के हक में नाराए तकबीर बुलंद करते नजर आते हैं। नंबर 4, इंडिया में रहने वाले सिखों का पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद करना भी इंडिया के लिए खतरे का बाइस हो सकता है। हम माता की जय नहीं कहेंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान, क्योंकि सिख अहबाब की पाकिस्तान के हक में नारों की असल वजह खालिस्तान तहरीक और पाकिस्तान का सिखों के हक में करतारपुर बॉर्डर को खोलना है, और ये बहुत अहमियत का हामिल है, जिस वजह से सिख बरादरी भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होती नजर आती है। नंबर 5, इंडिया के लिए सबसे खतरनाक उसका मीडिया है। ये मीडिया उस बंदर की मानिद है जिसने अपने ही मालिक का सर कुचल दिया सिर्फ एक मच्छर को उड़ाने के लिए। इंडियन मीडिया ने भी इंडियन अवाम की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वो पाकिस्तान में आकर गले लगने वाले को भी दहशतगर्द साबित कर रहा है और उनके खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहा है। और नंबर 6 पर सबसे अहम चीज पाकिस्तान के हक में ग़ज़वा हिंद की हदीस, वो पेशन गोई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से बयान किया, इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर की रवानगी होगी। फिर हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अगर मैं इस लश्कर को पालूं और शरीक होकर शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाऊं तो बेहतर, और अगर मैं शहीद ना हुआ बल्कि वापस लौट आया तो मैं आज़ाद अबू हुरैरा बन जाऊंगा, यानी अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। दोस्तों, इसी हदीस की वजह से हर मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में शरीक होने की चाहत रखता है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान की 7 लाख फौज को नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के नौजवानों को देखे कि क्या वो ऐसी जंग करेगा जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ हार हो। और हर पाकिस्तानी जब हिंदुस्तान के साथ जंग की बात सुनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसी शहादत जिसे सहाबी चाहता हो, कैसे हो सकता है कि आम मुसलमान उस शहादत के रास्ते को ना अपनाए। इसलिए इंडियन हुक्काम को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान मत दें और अपनी हद में रहते हुए अपने मामलात में मसरूफ रहें, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में फतह सिर्फ पाकिस्तान की होगी, क्योंकि ये बात मुसलमानों के हक में लिखी जा चुकी है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के माबैन कुछ फैक्ट्स बयान किए हैं। अगर आपकी राय इसके हक में है या इससे मुख्तलिफ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।